दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं हिंदी का पेपर कक्षा 8वीं वाले बच्चों के लिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये सारे पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जाएगा। पूरा का पूरा जो पेपर है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर चाहिए तो हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। ये कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्रख्यात संतूर वादक थे, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है संतूर वादक के रूप में, और वो हो जाएगा आपका, ठीक है। और कौन सा आंसर हो जाएगा? अलाउद्दीन खां, ठीक। अगला उसका क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को दिया गया है डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या है। डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम आपको क्या बताना है? टी सुब्रमण्यम बताना रहेगा, ठीक है। टी सुब्रमण्यम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? यहाँ पर इस धुआंधार प्रपात की बात करी है। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, और ये अमरकंटक पर्वत से निकलती है। तो इसमें अमरकंटक आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें नर्मदा नदी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐप पर मैंने आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के नोट्स दे दिए हैं, ठीक है ना। देखिएगा, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, आर्यभट्टी है। ये आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है ना। वर्दे नामक कविता के रचयिता कौन है? वर्दे नामक कविता के रचयिता हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो 13 मील दूर है। पटना के पास प्रख्यात विश्वविद्यालय था, तो यहाँ पर आपको नालंदा लिखना रहेगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट है बहा, तो यहाँ पर आएगा जननी। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तानसेन ने तन्मय होकर की साधना की, तो तानसेन ने तन्मय होकर किसकी साधना की थी? संगीत की साधना की थी, ठीक है ना। और तानसेन का संबंध अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोगों को ग्वालियर बताना रहेगा सभी स्टूडेंट को। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है। दास भाव आप इसमें आंसर करना सभी बच्चे। इसके बाद में देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो दोस्तों सरस्वती माता से वरदान मांग रहा है, तो इसमें सरस्वती माँ आप आंसर लिखेंगे। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों प्यारे बच्चों, कुमार गंधर्व का जो वास्तविक नाम है वो है सिद्धराम कोमकली। तो आपको क्या लिखना रहेगा इसमें? सिद्धराम कोमकली लिखना होगा सभी बच्चों को, और यही आपका करेक्ट है। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो मुफ्तखोरों के जो सरताज है वो कहा गया है मुक्तानंद को। ये आप लोग आंसर लिख देंगे, मुक्तानंद को मुफ्तखोरों के सरताज कहा गया है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसमें आपको गोरापंत शिवानी लिखना रहेगा, ठीक है। गोरापंत शिवानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को मालूम है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु, इसके अलावा स्थान या भाव, ठीक है। व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कुर्सी, पेन आदि। इस प्रकार से आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना आप लोगों को सारे, इन सभी क्वेश्चनों को यदि आपको चाहिए सारे क्वेश्चन, तो एक काम करना, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। पूरा का पूरा पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ऐप पर कक्षा 8वीं के मैंने नोट्स दे दिए हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी दिए हैं, और संस्कृत के भी दिए हैं, और हिंदी के भी दिए हैं। तो ऐप की लिंक भी डाल रखी है, ऐप डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, और वहाँ पर आपको कोर्स परचेस कर लेना है, जो ओनली 199 का है, एक 49 वाला है। जो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो परचेस करेंगे। 49 वाले में ओनली संस्कृत है, 199 में संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी है, ठीक है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, जो भी आपको लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।